नमस्कार, मैं राहुल दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय देश के तमाम में जो ओलंपिक से जुड़े हुए पहलवानों का जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा था, आज दूसरी गंगा बह रही है यहाँ पर। जी हाँ, देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर साक्षी, बजरंग, विनेश फोगाट तमाम चेहरों पर कट के निशान लगे, यानी कि प्रदर्शन में ही दो धड़े में इस समय बढ़ चुका है पूरा कुश्ती संघ। तो चलिए प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं कि आखिर किस मामले में आज प्रदर्शन हो रहा है। आज यहाँ पर तमाम तस्वीरों में आप लोग साक्षी, बजरंग और विनेश का विरोध में है। तो जब बजरंग पुनिया हाय हाय के नारे लग रहे, क्यों? सर देखिए, आप लोग देख रहे होंगे उन लोगों ने जो मांगे की थी कि ब्रजभूषण जी के खिलाफ उन्होंने जो वो कानून ने किया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दोबारा कुश्ती का गठन हुआ। और बड़े बच्चे जो पिछले एक साल से आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका रोक लगा हुआ है, कुश्ती का नाश हो चुका है पूरी तरह। और उसी मांग को पूरी करने के लिए हम ये चाहते हैं कि कुश्ती को बहाल कर दिया जाए और कुश्ती दोबारा से सुचारू रूप से चला दी जाए, क्योंकि इन बच्चों के माँ बापों ने जमीनें गिरवी रख रख कर बच्चों को कुश्ती कराई है। और जो लोग इस कुश्ती को रोक रहे हैं वो भी इसी समय से गुजरे हुए हैं। मलिकारी और बजरंग पुनिया का बयान है कि हम यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए ये लड़ाई है। कौन सी लड़ाई न्याय की लड़ रहे हैं? वो सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी न्याय की कोई लड़ाई नहीं है। जब सब चीजें हो चुकी थी, चुनाव हो चुका था, दोबारा टूर्नामेंट शुरू हो चुके थे, कंपटीशन आ चुके थे, और फिर दोबारा रोक लगा दी गई। अब उन्होंने जाके जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ था 21 तारीख को, 23 तारीख में उन लोगों ने देश के द्वारा दिए हुए उनके सम्मान को भी वो वापस लौटा रहे हैं। तो जिसकी वजह से सरकार ने झुककर और कुश्ती को दोबारा बर्खास्त कर दिया गया है। अगर सम्मान मिलता, आप ओलंपिक में की तैयारियां करते हैं, आप भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कल को ओलंपिक में अगर आप मेडल जीतते हो और देश आपको सम्मानित करता है, तो क्या उस मेडल को सड़क पे रखना, गंगा में बहाना कितना जायज है? ये बिल्कुल जायज नहीं है। वो गवर्नमेंट ने जो दिया है, सरकार ने जो दिया है, वो देश की भावनाओं ने जो दिया है, वो उनके प्रदर्शन को देखते हुए दिया था। उसका ये कभी हक नहीं होता कि हम मेडल को जाकर मामले में कैसे यूज करो। व्यक्तिगत मामले में हम ये यूज करेंगे कि हम ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई बरकरार चलती रहेगी जो हमारे साथ है, लेकिन जो कुश्ती है उसको बहाल कर दिया जाए, कुश्ती सुचारू रूप से चलती रहे, जूनियर बच्चों का शोषण बिल्कुल भी ना हो। बच्चों से बात करते हैं। जूनियर लेवल की जिस तरीके से अभी अनाउंसमेंट हुआ था टूर्नामेंट का बाद, लेकिन बर्खास्तगी हो गई, पूरे संघ को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे आप लोग ट्रायल में हिस्सा नहीं ले पा रहे। नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है, हमारा कंपटीशन कैंसिल हो गया है और हमारा भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है इनकी वजह से। जिससे देखिए, इन्होंने कहा कि भविष्य खतरे में हो गया। हालांकि पीछे चेहरे में देखिए कि इसमें साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है। ये कहती है कि यौन उत्पीड़न के मामले में इन्होंने आरोप लगाया, कह रही कि बच्चियां सुरक्षित ही नहीं इस संघ के अंदर। फिर उसको लेकर क्या कहेंगे? यूपी के बच्चे क्यों हैं? यूपी के बच्चों के साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जो वो कह रहे हैं तो वो क्या कहाँ है? महिला होकर के आप लोग भी मतलब समर्थन में नहीं उनके बयानों को? नहीं, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कुश्ती के अंदर। जो उनके आरोप लगाए जा रहे हैं कि छेड़खानियां होती है, ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है जिस तरीके का आरोप? बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में आप जब भी ट्रायल देने जाते हो, आप लोग से एक सवाल है, तो ट्रायल में जिस तरीके का आरोप लगे कि इस तरीके का शोषण होता था, ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगा, कभी आप लोग को ऐसा महसूस हुआ इस चीजों को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ। कभी आपको लगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है? नहीं, कभी नहीं लगा। कभी नहीं? नहीं, बिल्कुल। आपको लगा कभी कुछ गलत हो रहा है? हमारे साथ तो कभी कुछ गलत नहीं हुआ। हमारे तो कोच भी इतने अच्छे हैं, मतलब कि अपने साथ खुद प्रैक्टिस करवाते हैं। हमें तो अब तक ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ है जैसा वो ऐसा आरोप लगा रही हैं। आप लोग आज प्रदर्शन करो कि नेशनल का ट्रायल जो कैंसिल हो गया, नेशनल ट्रायल गोंडा में रखा गया था, तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का ये का नाम था कि गोंडा में बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर वहाँ पे ट्रायल होगा। तो क्या ऐसा है या फिर सब ठीक? यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये बोल रहे हैं। गोंडा में अगर, एक मिनट मैडम, गोंडा में अगर ट्रायल होता है तो आप लोग को कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं थी। सीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है और कई ओलंपिक में मेडलिस्ट है, वो कहती हैं कि भाई गोंडा में होगा तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। उससे पहले अंडर 15 के जो कहते हैं वो मतलब स्टेट हुई थी यूपी की, वो वहाँ रखी गई थी, क्या कहते हैं, गोरखपुर रखी गई थी। वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लड़कियों के लिए रहने के लिए अलग कमरे थे, अलग लड़कों की अलग व्यवस्था थी, लड़कियों की अलग व्यवस्था थी। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत, हम तो पूरी सुरक्षा थी हमारी। आप जो भी आज तक आपने जितने ट्रायल दिए, कभी कोच के द्वारा या फिर ब्रजभूषण जो आपके चेयरमैन थे WFI के, किसी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा कभी लगा, ऐसा महसूस हुआ कि हमारे साथ मिसबिहेव किया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हमें कभी नहीं लगा। ऊपर से अगर वो आते थे तो हमें बढ़ावा ही मिलता था। इनके बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? दिनेश फोगाट और तमाम जो साक्षी मलिक प्रदर्शन कर रही है, ये जायज है? हमें तो नाजायज लग रहे हैं। आप क्या कहना? सर नाजायज है ये सब। अपने किस और कुछ नहीं।
अच्छा, आपने भी ट्रायल दिया है कभी जूनियर लेवल? हाँ जी, स्टेट में गोल्ड है। यूपी से हैं? हाँ जी। यूपी से हैं। देखिए, सवाल है कि आपकी जो सीनियर हैं, ओलंपिक की मेडलिस्ट हैं, वो कहती हैं कि यूपी में अगर गोंडा में ट्रायल होता है जिसके लिए आप प्रदर्शन करो तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। आप बेटी हो इसलिए सवाल है, क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है और अच्छी व्यवस्था होती है। इनका विनेश फोगाट का ये कहना है कि हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हो, हमारे हरियाणा में खेल हो। अब ऐसा कैसे हो जाएगा? सारा खेल मतलब हरियाणा के पावर का है। यही कहते हैं कि हमारा हरियाणा का अध्यक्ष हो, हमारे यहाँ कुश्ती हो। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, हर जगह होगी ना कुश्ती। तो यानी ये यूपी की बेटी अगर कुश्ती में चाहती है कि मेडल लाए ओलंपिक का तो वो बर्दाश्त नहीं। हाँ। हरियाणा का ही देश पूरा एक है, हर जगह होना चाहिए हरियाणा ही। अभी वापिस चाहता है कुश्ती हो जाए। हरियाणा यहाँ आधे से ज्यादा आपको दिख रहा होगा, पूरा हरियाणा यहाँ आया हुआ है। सिर्फ मात्र यही 4 लोगों को या 10% जो लोग 2-4 हैं उनको छोड़ के कुछ ही लोगों को, बाकी पूरा हरियाणा कुश्ती की सपोर्ट। जैसे हमने बच्चियों से बात किया कि बार बार हो रहा था कि गोंडा में अगर ट्रायल होगा नेशनल का तो एक आरोप था इन लोगों के द्वारा कि भाई वहाँ बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी, गोंडा तो गढ़ है ब्रजभूषण का। लेकिन जब इनसे हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि हमने तमाम ट्रायल दिए हैं, हमारे साथ आज तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल, वो आपको सच बताया उन लोगों ने, उनके कुछ हुआ ही नहीं है तभी उन्होंने ये कहा है। आज से नहीं, हम भी पिछले 20 साल से कुश्ती से जुड़े हुए हैं, हमने भी कभी इस तरह का नहीं। ये तो एकदम ही जो मामला उठाया एकदम ही सामने आया है और ये कुछ निजी स्वार्थ के कारण ये मामला सामने आया। बाकी हमारे पास भी लड़कियां हैं, हमारे पास भी बच्चे करते हैं, हमने तो कभी किसी बच्चे से नहीं सुना। हम भी मिले हुए हैं आज तक, आज से पहले क्यों कभी उंगली नहीं उठी थी? आप बताइए, 13 साल से थे वो अध्यक्ष। तो जब इन लोगों ने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ समेट लिया है, अब इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है कि अब हमें तो जरूरत है नहीं कुश्ती की, इन बच्चों को भी रोक दिया जाए। अब कुश्ती की बदनामी नहीं है कि आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में कुश्ती की बदनामी हो रही है। वही मेडल जो बच्चे लेकर आ रहे थे इन लोगों ने कर लिया, अब जूनियर लोगों से डर लग रहा है इन बच्चों को, ये बच्चे आगे आएंगे तो। एक चीज मैं लेना चाहूंगा, जैसे देखिए इसमें प्रदर्शन में विनेश फोगाट, जब ये अभी इनका हमला हुआ था तो अपने से 10 साल जूनियर जापान के पहलवान से ये हारी हैं। तो यानी कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर वो चीजें नहीं रही कि एक टाइम पीरियड के बाद हर पहलवान का एक ओवर होता है, तो नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए। इसमें विरोध क्यों होगा? अब इन्हें नई नई बच्ची मार रही है तो इसलिए डर लग रहा है इनको, तो ये इसलिए कुश्ती ये बंद कर रहे हैं। अगर यूपी और तमाम जगहों से हम बात करें, नए बच्चे निकल रहे हैं तो ट्रायल फेस करने में इन लोग डरते हैं। यूँ कह रहे हैं सीधे हमें भेजो विदेश। क्यों भेजो? इस बेटी का आखिर क्यों आप अधिकार छीनोगे? यही तो हम लड़कर जाए, यही तो कह रहे हैं। यो कह रहे हैं हमें सीधा भेजो, हम नहीं लड़ेंगे। चाहते हो कि आपसे लड़कर ही जाए? और क्या, आप भी चाहते हो कम से कम लड़के तो जाए आपसे? हाँ, हमसे लड़के जाएं। ये लोग डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं, सारी लड़ाई डायरेक्ट एंट्री की गई है। हाँ, डायरेक्ट एंट्री बेहतर है या फिर लड़कर जाए? लड़कर जाए हमसे। तैयार हो? हाँ तैयार है। हमारा क्या होगा, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम पहलवानी नहीं कर रहे हैं। ऑन कैमरा मैं चाहूंगा एक बार विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को आप जरूर चैलेंज करिए कि हमसे लड़कर के आप ट्रायल में फिर ओलंपिक जाओ। हाँ ठीक है, तैयार हो? तैयार है। वो सोनी चे साउंड में क्या आपके अंदर हाथ तैयार है? साक्षी मलिक को भी चैलेंज कर रहे हैं, तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार है। आप भी तैयार हो साक्षी मलिक? बिल्कुल बिल्कुल। लड़ो फिर जाओ, भेजो उन्हें, हम लड़ेंगे। बुलाओ जी, बिल्कुल बिल्कुल लड़के जाएंगे जी। चलिए देखिए, वो तमाम चेहरे थे यहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल वही है कि डायरेक्ट एंट्री जो चाहते हैं कि ओलंपिक हो या फिर नेशनल लेवल, सवाल वही खड़ा होता है। यूपी के ये तमाम चेहरे हैं, बच्चियां हैं, गोंडा से आती हैं। बार बार इन्होंने कहा कि गोंडा में हमने पहले भी ट्रायल दिया, गोरखपुर में ट्रायल दिया, हमारे साथ कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि छेड़छाड़ होता है। फिर जब ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ये फिर अपने मेडल को कहते हैं कि गंगा में बहाएंगे, सड़कों पर रख देते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप ओलंपिक में जाते हैं, इनमें से कोई भी चेहरा ओलंपिक खेलेगा तो देश की जनता का टैक्स का पैसा होगा, देश के सम्मान के लिए ओलंपिक खेलेंगे। और कल को अगर उसी ओलंपिक को कहेंगे कि गंगा में बहाऊंगा, सड़कों पर रखूंगा, तो सवाल उठेगा कुश्ती संघ के ऊपर और आपके ऊपर। छोटे बच्चे हैं, एक ही सवाल है कि हमारी गलती क्या है, नेशनल खेलने दो। वाकई में समय इनका है, उम्र निकल जाएगी आपके आंदोलन में, तो कल को ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने तो ओलंपिक भी खेल लिया, नौकरियां भी फाली, करोड़ों रुपए पाए और बड़े बड़े पुरस्कार भी देश में सम्मानित हुए। तो चलिए आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा इसमें। आज का जो प्रदर्शन है, 2 धड़े में अब कहीं ना कहीं पूरा संघ बट चुका है। पहले एक ही धड़ा दिखता था जिसमें विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था पहलवानों का, लेकिन अब समर्थन में भी एक धड़ा उतर चुका है। सबसे बड़ा दिलचस्प होगा जिस तरीके से WFI की नियुक्तियां हुई और फिर रद्द भी कर दिया गया, उसके बाद इस तरीके का अगर प्रदर्शन है
तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।